तीन राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भाजपा जोश में है। जीत के जश्न के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया और हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की ओर इशारा किया है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि अब हिमाचल में कांग्रेस सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। तीन राज्यों में जीत के बाद शिमला में भाजपा ने लड्डू बांटकर और पटाखे फोड़कर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिन झूठी गारंटियों का दौर हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ था, उनकी आज हवा निकल गई है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में गारंटियों को पूरा करने का झूठा प्रचार इस चुनाव में कर रही थी। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लेकिन इशारों में यह भी कह दिया कि हिमाचल में अब कांग्रेस सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सरकार से नाराज चल रहे हैं और आज के बाद ये नाराजगी और बढ़ने वाली है। छत्तीसगढ़ व राजस्थान में कांग्रेस सरकार के घोटाले किसी से छुपे नहीं है। गारंटियों के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार की नीतियों पर मुहर लगाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस जीत का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलेगा और जनता पहले से ज्यादा सीट जीतकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगी। एनओ लाइव की खास रिपोर्ट। एक रूप से जो हमारी उम्मीद थी कि नरेंद्र भाई मोदी जी का मैजिक आज से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस देश में चल रहा है, देश में नहीं दुनिया तक वो चल रहा है और इसका असर निश्चित रूप से होगा। जिन 4 राज्यों में चुनाव अभी होकर के आज इनके परिणाम निकले, उसमें परिणाम में आपको देखने को मिला होगा बहुत शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है और इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बधाई देता हूं और भाई अमित शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से इस बात को मान करके चलिए कि ये दौर अब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। 2024 में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सीटों का आंकड़ा पीछे की तुलना में और ज्यादा बढ़ेगा। सर, हिमाचल प्रदेश में क्या क्या इसका असर पड़ेगा जी? हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव नतीजों को देखिए, पार्टी के कैडर में हौसला बढ़ता है। जो झूठी गारंटियों का एक दौर शुरू हुआ था जिस राज्य से, उसी राज्य में उसको दफन कर दिया। ऑपरेशन लोटस और खास तौर से मैं इस बात को मैं कहना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए होते वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल साहब, और जो घोटाले वहाँ पर यानी कि कोयला घोटाला वहाँ पर हुआ, शराब घोटाला वहाँ पर हुआ, उसके बाद गोबर घोटाला वहाँ पर हुआ जो गारंटी का हिस्सा था उनका, और उसके बाद महादेव ऐप का, और महादेव ऐप के घोटाले के तार जो है वो इस प्रकार से निकल रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन की जो फंडिंग हुई है, जो पैसा दिया गया है, वो सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस उसमें चली हुई है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उल्लंघी। राजस्थान में लाल डायरी का क्या मतलब है? 19 पेपर वहाँ पर लीक हुए और लाल डायरी आप गूगल में भी टाइप करेंगे और 508 अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे, छत्तीसगढ़ और वहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उनके भ्रष्टाचार के सारे नमूने आपको उसमें मिलेंगे। इसलिए उन सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत आवश्यक था। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात हमको इस बात की भी है, मध्य प्रदेश जहाँ 18 वर्षों से भाजपा की सरकार चल रही थी, वहाँ फिर भाजपा की सरकार सत्ता में आई। तो अच्छा होगा। 2024 में हम 4 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के हौसले जो बहुत बुलंद हुए थे कुछ दिनों में, कुछ वक्त से, कुछ प्रदेशों के एक आधे प्रदेश के चुनाव के पश्चात, वो हौसले अब पस्त हो गए। अब सीधा उनको मालूम पड़ गया, महसूस हो गया, ये गारंटियों का झूठा जो प्रचार उनने करके रखा था उसकी हवा निकल गई है। जाकर के यहाँ के नेता दूसरे प्रदेशों में जाकर के भाषण दिए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में हमने 10 की 10 गारंटियाँ हमने लागू कर दी। और मैं तो हैरान हुआ वहाँ छत्तीसगढ़ में जाकर के, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जो वहाँ जिनकी सरकार चले गई आज, वो भाषण में बोल रहे थे अपने कि हिमाचल प्रदेश में मैंने गारंटियाँ शुरू की और 1 साल अभी हुआ नहीं सरकार को और हमने गारंटी पूरी की। एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई और अब तो यहाँ की सरकार की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं उस तरह का संदेश कुछ देना नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो लोकतंत्र का सम्मान करता हूँ और उनको भी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जनादेश का अभिनंदन। एक बात तो ऐसा है कि कुछ एक मंत्रियों ने तो आशा ही छोड़ दी और उनको अब कुछ आज कुछ और छोड़ जाएंगे उम्मीद,
क्योंकि अब तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब इस सरकार में तो उम्मीद है नहीं, अब सरकार का भरोसा ही नहीं। सबसे बड़ी बात यही है कि चारों तरफ अव्यवस्था का दौर इस कदर चला हुआ है पूरे प्रदेश पर कि लोगों का भरोसा ही उठ गया। एक साल के इस छोटे से कार्यकाल में ही लोगों का भरोसा वर्तमान सरकार से उठ गया है और आने वाले समय में जो इनके सामने जो कठिनाइयाँ होंगी वो कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि सामना करने की परिस्थिति में हो पाएंगी। ये होर्डिंग लगा के रखे हैं, नया दौर, एक कोने से दूसरे कोने तक, व्यवस्था परिवर्तन, एक कोने से दूसरे कोने तक। हम 5 साल सत्ता में रहे, जब 5वें साल अंतिम साल पे थी तब भी हमारी बहुत सारी योजनाएं होने के बावजूद भी इतने होर्डिंग नहीं लगे थे जितने नए दौर के लगे हुए हैं आजकल। ये नया दौर बहुत जल्दी